चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों, हमने अब तक टोटल 4 फॉर्मूला करवाए हैं, राइट। किसके करवाए बच्चों? हमने मैग्नेटिक फील्ड के, राइट। वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम बी वेक्टर या बी से इंडिकेट करते हैं। कौन से 4 फॉर्मूला हमने करवाए? सबसे पहले तो हमने बायो-सावर्ट लॉ करवाया, राइट। उसके बाद हमने करंट कैरिंग वायर, मैं टोटल नहीं लिख रहा हूं, समझ लेना। करंट कैरिंग वायर, उसमें 2 फॉर्मूले थे, एक था फाइनाइट लेंथ वायर और दूसरा इनफाइनाइट लेंथ वायर। सेकंड था आपका रिंग, उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूला थे। एट पॉइंट पी एक्सिस ऑन रिंग एक्सिस, राइट, एंड एक सेंटर वाला। और थर्ड नंबर का था सोलेनॉइड, राइट, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। और फोर्थ नंबर का था टॉरॉइड, राइट। तो ये जो सब फॉर्मूला थे ना, वो किसके थे? मैग्नेटिक फील्ड के। अब आज का टॉपिक में मैं बच्चों आपको मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला सिखाऊंगा बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स, राइट, किसके फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं आपको? मैग्नेटिक फोर्स के। फोर्स का सिंबल तो F होता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, उसको हम Fm बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Fm। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आता था ना, F इक्वल टू क्यू फॉर्मूला आता था फर्स्ट चैप्टर में, तो ये वाला फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे? अब से F ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिंबल होता है, ये फोर्स है ना, वो तब तो हम पढ़ते थे F इक्वल टू क्यू लिखते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक ही फोर्स पढ़ते थे और उनका नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बार बार हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? ये फॉर्मूला में इधर क्या लिखेंगे? F ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? F ही मतलब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। और अब से हम कैसे लिखेंगे? F नहीं लिखेंगे, Fm लिखेंगे। तो Fm क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? तो मैं आज आपको Fm के फॉर्मूला कराने वाला हूं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 फॉर्मूला है, इसमें से 3 फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सही तरीके से हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स Fm, राइट। हमारा पहला फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q which is moving with velocity v in uniform magnetic field B, राइट। देख लो ये फॉर्मूला कैसा है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड लाइन है, मैंने कैसे दिखा ये इनटू द प्लेन, राइट। समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सपोज इधर नॉर्थ पोल होगा, पीछे साउथ पोल होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। तो बच्चों ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q, राइट, which is moving with velocity v in uniform magnetic field। तो कोई चार्ज Q है, राइट। ये चार्ज Q है ना, वो ये मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर हो रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो जब ये चार्ज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ना, राइट, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, राइट। तो वो जो फोर्स है ना, उनका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद रखना। वो फॉर्मूला है Fm इक्वल टू Q V क्रॉस V, राइट। फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू Q V क्रॉस V। अब आप ये फॉर्मूला देख लो तो आपको समझ में आ गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बार बार बोलता था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला में क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट। तो ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया
Fm वेक्टर Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B। पॉज करो बेटा, स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो फॉर्मूला हमें मिला, क्या मिला? वेक्टर Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B, राइट। ये किसका फॉर्मूला है? कोई चार्ज Q है ना, वो V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अभी इसकी डायरेक्शन है ना, हम राइट हैंड थंब से लेंगे, वो मैं बाद में आपको डिटेल में सिखाता हूँ, राइट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Fm इक्वल टू होता है Q VB sin थीटा, मालूम है ना? व्हाट वेक्टर देख लेना, A क्रॉस B होता है ना, इज इक्वल टू C कंसीडर करें तो C का मैग्नीट्यूड कितना होगा? AB sin थीटा, राइट। देख लेना। और C की डायरेक्शन क्या कैसे होती है मालूम है ना? सपोज ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, राइट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मतलब A क्रॉस B आएगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से आप निकाल सकते हैं। मैं बाद में आपको डिटेल में सिखाऊंगा, नहीं तो आपको वो वेक्टर प्रोडक्ट देख लेना है एक बार, राइट। तो कैसे करेंगे? हम प्लेन बनाएंगे ना, राइट। A और B का प्लेन बनाएंगे और उसको परपेंडिकुलर स्क्रू रखेंगे, तो इसकी डायरेक्शन दो साइड आ सकती है, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन। ओके, तो पहला हमारा फॉर्मूला कौन सा हो गया कि कोई चार्ज Q है ना, उसको कोई चार्ज Q है ना, उसको हम चार्ज Q को मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से ट्रैवल कराएंगे ना, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू है Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B। समझ में आ रहा है? अब आप ये सोचो कि ऐसे क्यों हो रहा है। देखो, जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? होता है। कैसे होता है? देखो, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, राइट। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? होता है। किसने बताया हमें? ऑस्टेड ने बताया कि नहीं कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी बोलो, वायर में क्या, वायर में कौन जा रहा होता है? चार्ज जा रहा होता है ना। तो वायर में जो करंट पास हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? चार्ज के कारण हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब जब चार्ज के पास मैग्नेटिक, मतलब जो कोई चार्ज है ना, वो v वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, तो उसको अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। कोई स्टेशनरी चार्ज होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। स्टेशनरी चार्ज, कोई चार्ज स्टेडी है ना, तो इसको इसके अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जब ये चार्ज मूव करेगा v वेलोसिटी से, तो इसके अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये फोर्स कैसे होगा। देखो, ये चार्ज है ना, तो ये चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, मूविंग चार्ज के अराउंड। अभी ये चार्ज अपना मैग्नेटिक फील्ड लेके एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, तो उनके दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है ना। दो n करो, n पोल तो रिपल्जन होता है, एक n पोल s पोल करो तो अट्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है ना? मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फोर्स की। किस फोर्स की बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फोर्स की। नॉर्मली 3 टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। कैसे जानना है? देखो, ये पेन है, इसको मैं छोड़ दूं तो नीचे जाती है ना, किसके कारण जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अभी मेरे पास दो चार्ज है, राइट, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल होंगे किसके कारण? होंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। तो अभी हम ये जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, राइट। तो इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके कारण उस पर एक फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू है Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B, राइट। अभी मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, इसका मैं डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा। अब हम दूसरा फोर्स ले रहे हैं, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इधर डॉट प्रोडक्ट है ना, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, वो जल्दी सिखाया, लेकिन इसका आपको फिर अलग से करना होगा, राइट। सेकंड पॉइंट हमारा देखो, करंट कैरिंग वायर फोर्स ऑन। समझ में आया बच्चों? फोर्स ऑन मतलब कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो,
हम देखो सपोज ये एन पोल है बच्चों, सपोज ये एन पोल है मैग्नेट का इधर, और इधर मैंने कुछ ऐसे करके एस पोल ले लिया, राइट। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी कि नहीं होगी? होगी, राइट। अभी एक मिनट ठीक है, मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें वायर भी शो करना है ना, इसलिए, राइट। चलो ये हो गया, 3 डायमेंशन शो लेना, राइट। ये एन पोल है मैग्नेट का, राइट, और इधर हम ले रहे हैं, ओके, इधर ले रहे हैं ये एस पोल है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहेगा, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अभी देखो करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इधर एक वायर रख रहे हैं बच्चों, ये रहा वायर, राइट। इसके साथ हम बैटरी ज्वाइन कर दे, ऐसे करके कुछ की स्टार्ट कर दिए मैंने, राइट। तो यहां से ऐसे करंट पास होगा। तो अभी ये जो करंट कैरिंग वायर है जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना, तो उस पर फोर्स लगेगा, राइट। अब बताओ कैसे लगेगा? क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, उसका अपना खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? होता है। और इसको कहाँ रखा हमने? मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो फोर्स लगेगा। वो फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखने जाने वाला हूँ। सपोज इसकी लेंथ है एल, कितनी? एल, और इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो आई। तो इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये एफ एम इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। देखो यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट आया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला वाला फॉर्मूला किसका था? चार्ज है ना, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, याद है ना, Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये पहला वाला फॉर्मूला था। अभी मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? दूसरा वाला। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया Fm इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है ना EMI, उसमें वो कॉन्सेप्ट में आता है, बार बार आता है, राइट। ओके, अभी इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इसकी डिरेक्शन कैसे होंगी? राइट हैंड स्क्रू रूल से होगी, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अभी इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या आएगा? ये आई एल बी साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है? करंट कैरिंग वायर ना, उसको हम कैसे रख रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला आएगा एफ एम इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल वेक्टर क्रॉस बी। बच्चों एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ना, वो छोटे से एलिमेंट के लिए है, छोटे से एलिमेंट के लिए। सपोज इसका छोटा सा एलिमेंट ले लो डीएल, कितना? डीएल। ओरिजिनल आपका फॉर्मूला है ना, वो क्या है? एफएम इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम जानते हैं ना, वो बायो सावर से मैंने रिंग से करवाया था, राइट। रिंग करवाया ना, डीएल 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 करके सरकमफरेंस 2 पाई आर करवाया था। ऐसे ही इधर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? वो लंबा फॉर्मूला बन जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये भी सही है। ये टोटल लेंथ के लिए है, ये स्मॉल लेंथ के लिए। डन। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब हम थर्ड फॉर्मूला लिखने वाले हैं, जो पैरेलल वायर के लिए है, राइट। थर्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं, फोर्स ऑन 2 पैरेलल वायर। एक ही मिनट में देख रहा हूँ, आपको टेक्स्ट बुक निकालने तो नहीं करो, पेज नंबर 154 पर है। थर्ड नंबर का फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, राइट। थर्ड नंबर का फॉर्मूला, फोर्स ऑन, बस 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, राइट। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। बच्चों देखो इधर, ये एक वायर है जिसमें से I1 करंट पास हो रहा है, अभी दूसरा वायर है जिसमें से I2 करंट पास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो,
ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। वो क्या होगा, मैं थियरी सिखाऊंगा तब मैं समझा दूंगा। ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। सपोज इसका डिस्टेंस है y, समझ में आ रहा है? मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ और इसकी लेंथ है l, राइट? तो हमारा फोर्स बनेगा F इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई y। यस, ये वाला फॉर्मूला है, राइट? तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। अभी देखो फोर्स कैसे लगता है, देखो ये वायर 1 है, तो वायर 1 का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा ना, वायर 1 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? ऐसे मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा जब थियरी सिखाऊंगा तो। इसके कारण कैसे आता है, इनसाइड आता है ना। अभी इसके कारण ये आपका V1 हो गया है, इसका समझ में आ रहा है ना, V1 वेक्टर। अभी इधर लेना है तो इसको ले लो, तो इसके साथ इसके कारण इसका कैसे होगा, V2 आउटसाइड होगा, तो दो मैग्नेटिक फील्ड टकराए ना, समझ में आ रहा है? तो इसके कारण उस पर उस फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई y। यूनिट लेंथ को लेना है तो वो आएगा F बाय L, समझ में आ रहा है? F बाय L फॉर्मूला आएगा म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई y। ये हमारा फॉर्मूला है, राइट? तो बच्चों देखो अब तक मैंने क्या पढ़ा है, कोई चार्ज है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, तो उस पर फोर्स लगता है। कैसा? F इक्वल टू Q V क्रॉस V। समझ में आ रहा है? क्यों लगेगा? क्योंकि मूविंग चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। दूसरा क्या सिखाया मैंने कि जो करंट कैरिंग वायर होता है, करंट कैरिंग वायर, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर भी फोर्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो सिखाया मैंने IL क्रॉस V। समझ में आ रहा है? ओके। और थर्ड वन तो इधर लिखा है, वो क्या है, टू करंट कैरिंग वायर है, वो पैरेलल है, तो उसकी यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो फॉर्मूला है, मतलब म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई y। समझ में आ रहा है? तो चलो ये हमारे मेन 3 इक्वेशन है। इसके सिवा भी एक इक्वेशन है, वो इसमें से ही बनाया हुआ है। वो इक्वेशन का नाम है लॉरेंट्ज इक्वेशन। कौन सा है? लॉरेंट्ज इक्वेशन। अभी लॉरेंट्ज इक्वेशन कैसा है? वो पहले वाला इक्वेशन है ना, उसके जैसा ही है, राइट? तो मेन तो ये 3 फॉर्मूला हमको करना है। अभी मैं आपको चौथा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, वो बोलते हैं लॉरेंट्ज इक्वेशन और उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, राइट? फोर्थ नंबर का है ना वो, तो वो आगे वाला ही है। देखो फोर्थ नंबर का फॉर्मूला लॉरेंट्ज, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये किसको बोलेंगे? पहले वाला जैसा, एक चार्ज है ना, एक चार्ज, वो दोनों फील्ड में एंटर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। समझ में आ रहा है? दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लॉरेंट्ज फोर्स कहलाएगा और वो जो इक्वेशन बन जाएगा वो लॉरेंट्ज इक्वेशन बन जाएगा। तो सिंपल ये, तो हम F कैसे लिखेंगे? Fe प्लस Fm लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन हो गया। अभी इसका थोड़ा सिंपलीफिकेशन करते हैं, वो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपको ये इक्वेशन नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आना चाहिए। तो यहाँ से आप बता सकते हो ना, वो चार्ज है ना, पहले जो फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या सिखाया? चार्ज है, मूविंग चार्ज है, कहाँ जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में, और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जा रहा है, राइट? तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू रख सकते हो। पहले चैप्टर में F इक्वल टू QV सिखाया होगा, याद है ना? और इस चैप्टर में क्या सिखाया? V क्रॉस V सिखाया कि नहीं? अब कॉमन ले लेते तो Q कॉमन हो गया, तो ये हो गया आपका E प्लस V क्रॉस V हो गया ना बच्चों? तो कभी कभी इसके भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉरेंट्ज इक्वेशन। क्या हो गया? लॉरेंट्ज इक्वेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये याद नहीं रखना है ना, अपन को ये याद रखना है। लॉरेंट्ज इक्वेशन में क्या आता है? वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर Fe प्लस F है, दोनों आते हैं, बाद में ये तो आता है, राइट? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सिखाया? हमने फोर्स सिखाया। क्लोज कर दो।